लेकिन चलते हैं अब हर्षदा के पास और बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस वक्त, याद रखिए। और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया पे सुबह से इनफैक्ट स्टॉक्स भी इंक्लूड किए हैं आपने। आज जो दाम बढ़ाने की बात आई है और इस पर एग्जैक्टली हाउस व्यूज़ क्या है उसको समझ लेते हैं। हर्षदा हमारे साथ है। हर्षदा मॉर्निंग, बताइए पहले इन्फोसिस पर एक बताइए क्या है। इनफैक्ट इन्फोसिस का जो बायबैक आने वाला है या फिर जो कंपनी ने कल एक्सचेंजेस को बताया कि बायबैक या फिर एक बड़े डिविडेंड पे आउट की तैयारी करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच इससे काफ़ी उत्साहित है। इनफैक्ट इन्होंने अपने बाय कॉल को मेंटेन किया है, 805 का टारगेट आ रहा है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ये भी कहता है कि इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट से ये इम्प्लाई किया जा रहा है कंपनी की ओर से कि कंपनी के हाथ में तकरीबन 6% की कैश यील्ड है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ओवरऑल थर्ड क्वार्टर से भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो काफ़ी रोबस्ट होगी, काफ़ी अच्छी रहेगी और वो भी स्टॉक को आने वाले दिनों में ड्राइव करेगा। तो ये ऑफ कोर्स अनडाउटेडली स्टॉक फोकस में रहेगा और एक अच्छा टारगेट है 805 का जो इन्फोसिस पर आया है। दूसरी जो खबर है कि प्रिंट मीडिया के लिए सरकार ने कह दिया है कि 25% दाम वो बढ़ाएंगे। इनफैक्ट एडवर्टाइजिंग रेट्स बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जागरण प्रकाशन के लिए। आउट परफॉर्मर की रेटिंग मक्वारी ने दी है, टारगेट है 157 का। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो EPS FY 20 और 21 में देखने को मिलेगा और 10 से 12% का EPS ग्रोथ देखने की पूरी गुंजाइश देखने को मिल रही है। ये जो गवर्नमेंट हाइक आया है रेट्स में, ये मच नीडेड था और इससे बहुत हालत सुधर जाएगी तमाम मीडिया कंपनियों की जो प्रिंट बिजनेस में है। तो अब देखिए मीडिया कंपनियां इसके ऊपर नज़र रखिएगा। हर्षदा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और बताएंगी थोड़ी देर में कि दरअसल नतीजे कैसे आने वाले हैं कई सेक्टर्स के। तो अर्निंग सीजन का आगाज़ हो चुका है और वो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। एंट्री हो रही है इस समय दीवान साहब की स्टूडियो में, तो दीवान साहब भी अभी थोड़ी देर में तैयार होंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि उनका व्यू क्या बन रहा है बाजार पर। लेकिन नीरज के पास चलते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो GST काउंसिल की बैठक है और ये बैठक होगी कल। क्या होगा और क्या नहीं होगा इस पर बात करते हैं। नीरज बताइए क्या कहते हैं आपके सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है और कल जो सबसे बड़ी खबर है जिसको सबका इंतजार है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में GST की दरें घट सकती हैं। सीधा फायदा रियल एस्टेट को होगा। अभी क्या है, जब आप मकान खरीदने जाते हैं और बना बनाया मकान आप खरीदते हैं तो उस पर कोई GST नहीं लगता है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है तो चूंकि उसमें सर्विस दी जा रही है तो वो GST 12% की लग जाती है। इसको लेकर के बहुत मांग चल रही थी कि इसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। तो ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन इसको 5% पे लाया जाएगा। और इस बारे में पिछली बार आपको याद होगा वित्त मंत्री ने जो पिछली बैठक हुई थी उसमें कहा भी था कि ये बहुत नीडेड डिमांड है, इस पर भी कंसेंसस नहीं बन पाया। लेकिन अगली बैठक में जरूर होगा। तो उम्मीद पूरी है कि कल जो है कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में GST की दर घटा के 5% या कंपोजिशन स्कीम में डाल दी जाएगी, उसका बड़ा फायदा होगा। दूसरा एक बड़ा फैसला जो इंतजार लोग कर रहे हैं सीमेंट का, उसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि GST नहीं घटेगी क्योंकि सरकार एक साथ इतना रेवेन्यू हिट नहीं लेना चाहेगी। तो GST जो सीमेंट पे है उस पर विचार जरूर होगा लेकिन घटने की संभावना कम है। ऑटो कंपोनेंट पे जो GST लगती है 28% वाले ब्रैकेट में जो अभी है उसमें भी घटने की संभावना कम है, तो वो भी आप नज़र पे रखिएगा। 2-3 और छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे घट सकता है। छोटे व्यापारियों को देखिए, चुनावी मौसम चल रहा है, तमाम ऐलान सुन रहे हैं, तो उसी कड़ी में क्या आप देखिए जो MSME सेगमेंट है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख की है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है जिससे उनको राहत मिले, यानी वो GST के उस दायरे से बाहर आ सकते हैं। तो MSME सेगमेंट के लिए एक अच्छी खबर यहाँ से निकल के आ सकती है। और एक छोटा सा फैसला लॉटरी पे हो सकता है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड या स्टेट ऑथोराइज्ड लॉटरीज हैं उस पर GST में टिंकरिंग हो सकती है। तो मतलब लॉटरी खेलने वालों के लिए खराब खबर। नहीं, अब तो कहीं रह नहीं गई एक आज स्टेट में कहीं शायद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। असली एजेंडा तो देखिए CNBC आवाज के पास ही रहता है विरूप, और ये है इस बार का एजेंडा। जी अब स्टूडियो में आ चुके हैं प्रकाश दीवान। आज एक बार फिर से वो थोड़े से लेट हैं। नहीं सर, अच्छा सुनिए प्रकाश, मैं कहता हूँ प्रकाश आपका नाम है लेकिन अब आपको ना घर से अंधेरे में चल देना चाहिए ताकि आप टाइम पे पहुंच पाओ। नहीं सर, ये नहीं बिल्कुल सही समय है जब सब कुछ हो जाता है, जब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ जाती हैं, नीरज की अपडेट मिल जाती है, उसके बाद मार्केट में मजा आता है ना कुछ करने का। तब तक मुझे भी नहीं समझ आता कि होना क्या है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए व्यू क्या है आपका और क्या जबरदस्त ग्लोबल मार्केट्स ने जो रिकवरी दिखाई है इसका फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा क्या और कितना मिलेगा? नहीं, आई थिंक 3 दिन से जो हो रहा है इसमें एक चीज़ बहुत डिस्टिंक्ट है। मतलब आप छुट्टी पे थे तब भी और आने के बाद भी कि
जो मार्केट में गिरावट आती है उसमें बाइंग आ जाती है। हाँ, और जो मार्केट पॉजिटिव जब खुलता है तब भी सस्टेन हो पा रहा है, क्योंकि विच वॉज नॉट द केस एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। तो ये जो मोमेंटम है, मुझे लगता है मार्केट को कहीं ना कहीं ये एहसास है कि रिजल्ट सीजन जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। ऑफ कोर्स हेवी वेट्स के रिजल्ट्स पहले आएंगे तो थोड़ा असर वहां पे ज्यादा दिखेगा और फिर जो धुलाई होती है वो, बट ये एक्सेप्टेड है कि ऑटो सेक्टर हो गया या कुछ इस टाइप के सेक्टर जो वीक है, लेकिन जो कंजम्पशन में जो स्ट्रेंथ है, केमिकल्स, कंजम्पशन, बैंकिंग, ये सब में हेवी वेटेड स्टॉक्स है तो वो चल रहे हैं और वो मार्केट आपको उस वजह से बॉयंसी दिखाएगा। सो आई थिंक जेन्युइन बाइंग है, और एक आध दो आंकड़े एफआई से बाइंग के भी आए थे कैश सेगमेंट में। सो इट्स नॉट कि बाइंग थी अच्छी खासी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। सो ये शुरुआत है, और नॉर्मली इन लोग की बाइंग जनवरी में होती है, अच्छी खासी एलोकेशंस जिस हिसाब से बनते हैं। तो अगर वो थोड़ी सी डीप हुई है, सस्टेन हुई, तो मुझे लगता है मार्केट बहुत अच्छी पकड़ बना के रह सकता है। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। अर्निंग सीजन के ऊपर फोकस करिए, और जब दीवान साहब हमारे साथ हो तो फिर तो क्या कहने, बताएंगे थोड़ी देर में आपको वो कि इंडसइंड बैंक को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए नतीजों से पहले, टीसीएस और इन्फी पर उनका क्या व्यू है, इस नतीजे को किस तरह से आप प्ले करें। तो फोकस साफ तौर पर नतीजों पर होने वाला है। हर्षदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी आपको बताएंगी कि दरअसल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, कैसे रह सकते हैं इस बार के तिमाही नतीजे। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के बाद।